हेलो फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं हम यूट्यूब पे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि एजुकेशन को किस नज़रिए से हम देखते हैं। मतलब कुछ पेरेंट्स हैं जो इसे स्टेटस या अपने प्रेस्टीज इश्यू बना लेते हैं, और कुछ लोग हैं जो सिंपल एक लर्निंग प्रोसेस की तरह देखते हैं। कितना ज़रूरी है एजुकेशन को, एकेडमिक रिकॉर्ड को एक सिंपल लर्निंग प्रोसेस की तरह देखने के लिए, राइट। हम अगर बचपन से हम बात करते हैं तो नर्सरी में जब एडमिशन लेते हैं बच्चे, तो उससे पहले ही मम्मी पापा की शुरुआत हो जाती है सिखाने के लिए। बच्चे को घर में ही नर्सरी में एडमिशन लेने के पहले ही उन्हें ABCD 1 2 3 4 सिखाने की कोशिश करते हैं। इतना माइंडसेट फिक्स है कि कंपटीशन इतनी बड़ी है कि इस रेस में, इस कंपटीशन में अगर टिकना है तो बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, और कितना जल्दी हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं इसमें बहुत ज़्यादा जोर है। लेकिन क्या ये सचमुच इज दिस राइट वे टू प्रिपेयर आवर स्टूडेंट? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और जैसे जैसे बड़े होते हैं बच्चे, फिर उनके और भी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती है और चैलेंजेस बहुत बड़े होते हैं। और फिर जब 10th में जाते हैं तो फिर तो पूछो ही मत, क्योंकि 10th एक बोर्ड की एग्जाम है। और 10th में फिर आप 10th में हो, आपके बच्चे 10th में होते हैं, लेकिन उसका टेंशन पूरे रिलेटिव्स को और पूरे बाकी सब लोगों को होता है। वो बोलते हैं कि यार बहुत अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए। फिर बहुत ज़्यादा सजेशंस आते हैं बाहर से, अच्छी पढ़ाई करो, ये करो, वो करो, 10th की एग्ज़ाम है, 10th की एग्ज़ाम है। फिर वो स्टूडेंट भी सोचते हैं यार 10th की एग्ज़ाम है तो ठीक है, लेकिन जो कुछ भी आएगा वो सिलेबस के अंदर ही आएगा ना, टेक्स्ट बुक के अंदर ही होगा ना, उससे बाहर तो कुछ नहीं जाने वाला। लेकिन इस तरीके से बोलते हैं लोग कि ऐसा लगता है कि कुछ अलग ही है, मतलब तो वो मेंटल यानी ज़्यादा प्रेशर हो जाए, ज़्यादा प्रेशर होता है, ज़्यादा टेंशन होता है जब एग्ज़ाम के वक्त, एग्ज़ाम पीरियड में जो भी 2 या 3 घंटे की एग्ज़ाम होती है, उस वक्त हमारा टेंशनलेस रहना बहुत ज़रूरी है। जब हम टेंशनलेस रहेंगे तभी हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे उस 3 घंटे में, राइट। तो फ्रेंड्स, पहले से ही मतलब जब भी हम प्रिपेयर करते हैं, 1 साल 2 साल हम एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं, तो उस प्रिपरेशन का रिजल्ट तभी अच्छा हो सकता है जब हम उस 3 घंटे में टेंशन लेस रहे। और टेंशन लेस तभी रह सकते हैं जब हमारी ये अंडरस्टैंडिंग हो कि ये कोई भी एग्जाम एक एंड ऑफ लाइफ नहीं है, ये एक पार्ट है लाइफ का। ठीक है, हमने प्रिपरेशन कर लिया, एफर्ट्स दे लिया, लेकिन एग्जाम में मार्क्स मिलना या हमें जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो आना ही सब कुछ नहीं है। जैसे कि अगर 10th में हमें अगर पता चलता है कि 10th में यानी कोई 10th में था और रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, तो फिर हम फोन करके पूछते हैं कि कितने मार्क्स मिले हैं। और अगर बच्चे को या स्टूडेंट को 85-86% मिलते हैं तो उसके मम्मी पापा खुश होने के बजाय नाराज हो जाते हैं और बोलते हैं कि यार हमें तो 94-95% की एक्सपेक्टेशन थी और बहुत कम परसेंटेज आए, और नाराज हो जाते हैं 84-85% को लेकर। मुझे तो समझ में नहीं आता है यार कि कहाँ से 84-85% कम हो गए, कितने परसेंट चाहिए। मतलब मैं जब 10th में थी तो लिटरली मुझे 62% थे, और ट्यूशन नहीं थी मुझे, स्कूल थे, और बिना ट्यूशन के मुझे 62% थे, लेकिन फिर भी वो ठीक ठाक लग रहे थे उस वक्त, कम नहीं लग रहे थे। और मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड सर्कल में अच्छा बोल रहे थे कि ठीक है यार 62% मिले, अच्छे मिले। और अब अगर किसी को 10th में 62% मिलते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि यार ये तो बहुत ही बिलो एवरेज स्टूडेंट है, राइट। तो एकेडमिक रिकॉर्ड इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि आगे हम लाइफ में क्या करने वाले हैं इससे रिलेटेड काफ़ी उसका फायदा हो सकता है। लेकिन एकेडमिक रिकॉर्ड ही सब कुछ नहीं है, ये समझना जरूरी है। जब हम 11th-12th की बात करते हैं तो 11th-12th में तो ऐसा है कि इसको बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाता है लाइफ में। और फिर इसको लेके मम्मी पापा पेरेंट्स इतने ज़्यादा अटैच हो जाते हैं इस चीज़ को लेके, जैसे कि बहुत बड़े बड़े क्लासेस लगा लेते हैं, 1.5 लाख 2 लाख फीस भर के अच्छे से अच्छे क्लासेस लगाते हैं। जैसे कि मेरी बेटी भी है अभी 12th में, तो हमने भी नारायणा क्लासेस लगाए हैं। तो ये तो मैं भी आई कम्प्लीटली एग्री विद दिस कि हमारे सक्सेस की जो, यानी अगर हमें लगता है कि हमारे बच्चों को जो चाहिए वो रिजल्ट पाना है, तो उसकी पहली स्टेप ही ये है कि अच्छे ब्रांडेड इंस्टीट्यूट या कोचिंग क्लासेस लगाना है। क्योंकि हमें पता है कि जो ब्रांडेड कोचिंग क्लासेस है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, राइट। तो वो लगाना ये हमारी फर्स्ट स्टेप है। उसको लगाने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सिर्फ क्लासेस की या उन प्रोफेसर्स की, लेक्चर्स की नहीं होती, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट्स की भी होती है, स्टूडेंट्स की, पेरेंट्स की भी होती है, सभी मिलके ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्योंकि हमारा भी फर्ज है बच्चों को इस चैलेंजिंग पीरियड में मोटिवेट करना, उनको नर्चर करना और पॉजिटिविटी क्रिएट करना, क्योंकि स्टूडेंट तो उनके एफर्ट्स लेते ही है। और
तभी उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी जरूरी होता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि 11th-12th में सिर्फ 2 ही फील्ड है, मेडिकल और इंजीनियरिंग, और वही 2 फील्ड सिलेक्ट करनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जरूरी ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर फील्ड सिलेक्ट की जाए, तो जरूरी ये है कि जो फील्ड आप सिलेक्ट कर रहे हो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट वो हो, और सो दैट कि जो फील्ड आपने सिलेक्ट की हो क्योंकि आपका इंटरेस्ट उसमें है तो आप बहुत अच्छा उसमें कर सकते हैं। जो भी फील्ड है उसके आप अगर एक्सपर्टीज होते हो, यानी उसमें जितना अच्छा आप करते हो तो वो आपके लिए सक्सेसफुल ही है। जैसे कि भले ही आप इंजीनियरिंग ना जाओ, मेडिकल ना जाओ, लेकिन 11th-12th के बाद भी कई सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं कि बहुत अच्छे करते हैं स्टूडेंट 11th-12th के बाद भी बीएससी एमएससी करने के बाद पीएचडी कर लेते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, प्रोफेसर, ट्रेनर्स क्योंकि मैं हूँ इसलिए, कोच, मेंटर, इतने सारे अच्छे अच्छे प्रोफेशंस हैं, आर्ट्स से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेशंस हैं जिसमें वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल होते हैं। तो हम ये मान के नहीं चल सकते कि एक मेडिकल फील्ड ही है या एक इंजीनियरिंग फील्ड ही है जिसमें हमने हमारे बच्चों को एडमिशन मिलनी चाहिए। ये बात बहुत अलग है कि उन बच्चों का अगर इंटरेस्ट है उसमें, इंजीनियरिंग हो या मेडिकल हो, तो वो बहुत ही अलग बात है। वो खुद सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं फिर पढ़ाई करने के लिए, उनको यानी पुश करने की जरूरत नहीं पड़ती है बाहर से कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो। वो एक रूम में बंद करके अपनी अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करते हैं, उनकी तरफ पूरा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, राइट। फ्रेंड्स, जब मैंने तो इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी किससे जाती है, मतलब कि स्टूडेंट को जब हम ये सिखाते हैं कि ये एग्जाम आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, तभी उनको ये भी सिखाना है, उनको मेंटली हमें वीक नहीं करना है, हमें उन्हें मेंटली स्ट्रांग बनाना है कि आगे चल के यही इतना बड़ा चैलेंज नहीं है आपके लाइफ में, बहुत बड़े बड़े चैलेंज और भी होंगे, तो उनको फेस करने के लिए वो मेंटली स्ट्रांग बनना भी उतना ही जरूरी है। यही सही एजुकेशन है, राइट। तो फ्रेंड्स, मैं तो यही कहूँगी कि एजुकेशन जो है ये एक लर्निंग प्रोसेस है, उसे एक लर्निंग प्रोसेस की तरह देखना चाहिए, एक कंपटीशन का हिस्सा नहीं है, ना ये जीत और हार की जैसे हम उसे नहीं दे सकते हैं, क्योंकि फिर अगर इस तरीके से हम देखेंगे तो मेंटली हम स्टूडेंट को, हमारे बच्चों को वीक कर रहे हैं, राइट। मूवी देखी तो उसमें जो बताया गया कि इंजीनियरिंग कॉलेज में जो स्टूडेंट था, जैसे उसको उसका प्रोजेक्ट वो बना रहा था और काफ़ी पैशनेट था वो अपने प्रोजेक्ट को लेके, काफ़ी हार्डवर्क भी उसने किया उस प्रोजेक्ट को लेके, उसकी क्रिएटिविटी जितना भी पोटेंशियल उसमें था वो उसने पोटेंशियल डाला और बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट तैयार किया। लेकिन क्योंकि उसको प्रोजेक्ट तैयार करने में थोड़ा वक्त ज़्यादा लगा, तो जो सेकंड चांस उसको मिलना चाहिए था वो प्रिंसिपल ने नहीं दिया, तो उसने यानी मूवी में ऐसे दिखाया कि उसने सुसाइड किया। तो मूवी भी हम जब देखते हैं तो हमारी रेगुलर लाइफ से रिलेटेड है, हमारी रियलिटी से रिलेटेड है, तो हमने हमारे लाइफ में, एक्चुअल लाइफ में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर यानी उस स्टूडेंट ने मतलब वो सुसाइड नहीं करता था तो वो अपने लाइफ में कितना आगे जाके फेमस हो सकता था, कितना अच्छा कर लेता था वो। फॉलो द एक्सलेंस, डोंट फॉलो द सक्सेस। अगर आप एक्सलेंस को फॉलो करते हो, अगर आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है, उसमें ही आप अगर काम करते हो, तो एक्सलेंट काम आप करोगे और एक्सलेंस अचीव करोगे तो सक्सेस अपने आप पीछे आएगा, राइट। सो फ्रेंड्स, अगर यहीं पे वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।